चंदन जी, कहीं कुछ नई शॉर्टिंग की आप राय देंगे? देखिए, कैपिटल मार्केट थीम, ओवरऑल मार्केट हल्का सा करेक्ट हुआ, इसके लिए नीचे आई है और उससे पहले एसटीडी के हैंगओवर यहाँ पे थे। बट इनफैक्ट मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। तो बीएसए जैसा काउंटर तो बाई ऑन डिक्लाइन है। यहाँ पे यदि आपको 2550 2600 के लेवल मिलता है तो इनफैक्ट खरीदार की सलाह होगी। ब्रोकिंग पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, रेंज बाउंड बायस है। बट सीडीएसएल एक काउंटर हो सकता है यदि आपको मंदी के सौदे ढूंढने हैं तो। सीडीएसएल में यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है, एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। बाजार की और पूरे सेक्टर की रैली में ये काउंटर परफॉर्म नहीं किया है, तो यहाँ पे बाउंस आए तो बिक वाली की सलाह हो सकती है। 1300 का हर्डल है, नीचे में 1220 के डाउन साइड को प्ले करने के लिए। ठीक है, 1220 तक ये शेयर और गिर सकता है। इसमें चाहे तो आप शॉर्ट कर सकते हैं नया सीडीएसएल। वैसे भी थोड़ा कमज़ोर ही रहा है हाल फिलहाल ये शेयर। और अगर आप इसको देखेंगे तो पिछले इस पूरे हफ्ते में शायद एक सत्र में तेज़ी आई थी। जी हाँ, नहीं, ये पूरा हफ्ता लगभग पूरा गिरावट वाला ही हमने देखा है। तो एक तरफा फॉल आ रहा है सीडीएसएल में। 1220 रुपए के टारगेट होंगे, 1300 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको शॉर्ट करके चल सकते हैं। 1.5% की नरमी है शेयर में। 25,300 हो सकता है कि इस लेवल पर इंडेक्स थोड़ा सा समय बिताए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि 25,300 के स्ट्राइक पर लगभग 2.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है। उसके नीचे अगर ये लेवल अगर मान लीजिए अगर होल्ड नहीं हुआ तो सिर्फ सीधे हम देखेंगे कि 25,000 के दायरे खुलते हुए नजर आएंगे। और चंदन जी भी यही कह रहे हैं कि 25,250 का पुट लेके फिलहाल आप बाजार में कामकाज कर सकते हैं। चंदन जी, स्ट्रक्चर वीक, स्टॉक्स में भी हम देखने की कॉन्फिडेंस नहीं है उतना। फिर भी आपने आज के लिए क्या सिलेक्ट किया है, कहां पर आपको स्ट्रेंथ नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, हालांकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो यहाँ पे नेगेटिव है। तो 2 बाई और 1 सेल का ट्रेड मैंने फाइंड आउट किया है। पहला ट्रेड तो रहेगा ऑयल इंडिया पे। देखिए काफी अच्छा सेटअप यहाँ पे और सिलेक्टिव ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी अच्छा कर रही है कंपैरेटिवली। रेजिलियंस है, स्ट्रेंथ बनी हुई है। और ऑयल इंडिया में पिछले लगभग 12-13 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। आज एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बना है जो इंडिकेट करे अप मूव बनना चाहिए। तो ऑयल इंडिया पे खरीदारी की सलाह है। 477 का एक इमीडिएट में स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ऊपर में लगभग 500-508 के टारगेट के लिए। दूसरा ट्रेड रहेगा वोल्टास। देखिए कहीं ना कहीं अब जिस हिसाब से हम मार्च एंड अप्रैल की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे हीट वेव के जो जो रुझान है वो बढ़ते जाएंगे और गर्मी इस बार लगभग ज्यादा हो सकती है कंपेयर टू पिछले एवरेजेस देखें तो। एसी और पावर दोनों यहाँ पे मुंह दिखाएंगे, तो वोल्टास पे खरीदारी की सलाह है। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखा जा रहा है, वीकली ट्रेंड सेटअप काफी पॉजिटिव है, तो 1535 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह होगी। 1610 के टारगेट बनेंगे। तीसरा ट्रेड रहेगा मुथूट फाइनेंस पे और यहाँ पे हम बिकवाली की सलाह देंगे। देखिए जिस हिसाब से गोल्ड फाइनेंस कंपनीज पे आरबीआई की जो सख्ती हुई है और उसके चलते इस काउंटर में बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। एक नेगेटिव प्राइस पैटर्न बना है, पुराने सपोर्ट थे जो 3400 वो डिसाइसिवली यहाँ पे टूटते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसलिए मुथूट फाइनेंस पे बिकवाली की सलाह है। 3450 के हर्डल से बेचा जा सकता है, नीचे में 3250 तक के डाउन साइड देखे जा सकते हैं। किसी को यदि ऑप्शन में ट्रेड करना है तो 3400 की पुट में भी यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप देख सकते हैं।